नमस्कार दोस्तों, सभी मलिक इलेक्ट्रीशियन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम 3 फेस पंप स्टार्टर की वायरिंग करना सीखेंगे। हमारे किसान भाइयों के लिए यह वीडियो खास उपयोग में आने वाली है, इसलिए आप लास्ट तक देखिएगा। जनरली देखा जाता है कि हमारे खेतों में ये सब जो कंपोनेंट लगे हैं वो एक लकड़ी के बोर्ड में अलग अलग लगाए होते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के लगाए होते हैं। लकड़ी का बोर्ड हो या फिर ये मेटल का बोर्ड हो, बॉक्स हो, उसमें जो कंपोनेंट लगे हैं उसकी वायरिंग सेम तरीके से ही होते हैं। तो हम डायग्राम की मदद से सीखेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारे 3 फेज सप्लाई के 3 फ्यूज हैं, जिसमें इस कनेक्टर की मदद से 3 फेज सप्लाई इनपुट किया जाता है। ये वाला कंपोनेंट डुअल स्टार्टर है। फ्यूज के बाद पावर यहाँ पे इनकमिंग होता है। इस कनेक्टर में हम मोटर या पंप के केबल को कनेक्ट करते हैं। हमारा पंप सेट कितना करंट ले रहा है उसे देखने के लिए एम्पियर मीटर लगाया होता है। सप्लाई वोल्टेज कितना आ रहा है, यानी कि विष दबाव कितना है, उसे देखने के लिए वोल्ट मीटर लगे होते हैं, जो इस पुश बटन को दबाने से देख सकते हैं। हमारे पावर सप्लाई के तीनों फेस आ रहा है कि नहीं, उसकी हाजिरी चेक करने के लिए ये तीनों इंडिकेटर लगे होते हैं। दोस्तों, अब यह सारे कंपोनेंट की वायरिंग डायग्राम की मदद से सीखेंगे। फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पावर सप्लाई के तीनों फेज RYB, उस तीनों को यहाँ पे लाके इस कनेक्टर में कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, सप्लाई में 415 वोल्ट आते हैं, इसे लाइन वोल्टेज बोलते हैं, और फेस के भी 240 वोल्ट होते हैं। हमारे तीनों फेस इस कनेक्टर में कनेक्ट हो चुके हैं। दोस्तों, इस कनेक्टर के जो पहला फेज है उसके एक वायर को कनेक्ट करेंगे, वहां से हम इस पहले फ्यूज में लेकर जाएंगे और इस फ्यूज में कनेक्ट कर देंगे। इस फ्यूज के आउटपुट में हम एक वायर का टुकड़ा जोड़ेंगे और सीधा एम्पियर मीटर के पहले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। एम्पियर मीटर के दूसरे टर्मिनल में एक वायर को जोड़ेंगे, सीधा यहाँ पे डुअल स्टार्टर में पहले स्क्रू में कनेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों, हमारा पावर सप्लाई का पीला वाला जो दूसरा फेस है उसकी वायरिंग करेंगे, तो इस कनेक्टर में से हम सीधा इस दूसरे फ्यूज में कनेक्ट कर देंगे। वहाँ से लेकर हम सीधा डुअल स्टार्टर में दूसरे स्क्रू में कनेक्ट कर देते हैं। अब तीसरे फेस के लिए इस कनेक्टर के तीसरे स्क्रू में हम एक वायर का टुकड़ा कनेक्ट करेंगे और सीधा तीसरे स्क्रू में हम कनेक्ट कर देते हैं। ये वाले फ्यूज में आउटपुट में हम एक वायर का टुकड़ा जोड़ के सीधा यहाँ पे डुअल स्टार्टर में के तीसरे स्क्रू में कनेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों, डुअल स्टार्टर में हमारे तीनों फेज आ चुके हैं। डुअल स्टार्टर के ये जो 4 स्क्रू हैं उसके पहले वाले स्क्रू में एक वायर को जोड़ के सीधा नीचे वाले टर्मिनल बॉक्स में कनेक्ट कर देते हैं, और दूसरे फेस को इस प्रकार तीसरे फेस को भी अब यहाँ पे इस टर्मिनल बॉक्स में कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, आपको सिंगल फेस स्टार्टर पैनल का वायरिंग सीखना है तो मैंने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दी है, तो आप वहां से आप देख सकते हैं, या फिर यहां पे जो आई बटन है उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी वायरिंग कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, हमारा पावर वायरिंग कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम वोल्ट मीटर का कनेक्शन करेंगे। वोल्ट मीटर को 2 फेस कनेक्ट करने होते हैं। उसके लिए पहले हम यह रेड फेस में एक वायर का टुकड़ा कनेक्ट करेंगे, उसको सीधा पुश बटन में जोड़ देंगे और पुश बटन से वोल्ट मीटर के टर्मिनल में एक वायर को जोड़ देंगे। दोस्तों, वोल्ट मीटर को फेस तो पहुंचा दिया है हमने, अब दूसरे फेस की पारी है। दूसरे फेस के आउटपुट में एक वायर का टुकड़ा जोड़ के सीधा वोल्ट मीटर के दूसरे टर्मिनल में हम कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, हमारा वोल्ट मीटर का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। इस बटन को पुश करने से यानी कि दबाने से हमारा वोल्ट मीटर ऑपरेट होता है। दोस्तों, पुश बटन को 2 से 3 सेकंड ही दबानी चाहिए, वरना वोल्ट मीटर ख़राब हो सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी क्यूरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अब दोस्तों, यह जो हमारी तीनों इंडिकेटर है उसकी वायरिंग करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यह जो तीनों इंडिकेटर हैं इसके पहले वाले टर्मिनल को हम वायर के टुकड़ों के मदद से हम लिंक कर देंगे।
यानी कि कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार के वायरिंग को स्टार कनेक्शन कहते हैं दोस्तों। ये रेड वाले इंडिकेटर को हम रेड वाला यानी कि आर फेस को कनेक्ट कर देते हैं। जो हमने पुश बटन के पहले पॉइंट में लगाया था वहाँ पे एक वायर का टुकड़ा जोड़ के सीधा पहले इंडिकेटर यानी कि लाल वाले इंडिकेटर में कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों पीली वाले इंडिकेटर है उसकी वायरिंग करेंगे। यहाँ पे वोल्ट मीटर के आउटपुट में हमने वायर कनेक्ट किया था, वहाँ से हम लेके जाएंगे एक वायर को जोड़ के और सीधा पीले वाले इंडिकेटर में कनेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों जो तीसरा फ्यूज है उसके आउटपुट में एक वायर को कनेक्ट करेंगे और सीधा तीसरे इंडिकेटर में एक ब्लू फेस को कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे तीन इंडिकेटर के वायरिंग हो चुके हैं दोस्तों। हमारे 3 फेस स्टार्टर पैनल की वायरिंग हो चुके हैं, पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों हमारा जो पंप सेट है मोटर है उसको कनेक्ट करने के लिए यह जो टर्मिनल बॉक्स है उसमें उसको तीनों वायर को RYB को कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। इसमें ध्यान रखने वाली यह बात है, पंप स्टार्टर का जो RYB है उसको मोटर के RYB के साथ ही कनेक्ट करें। वायर चेंज हो गए तो वो मोटर उल्टी घूमने लगेगी, इसलिए पोलैरिटी का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अब दोस्तों जब भी हम मोटर को स्टार्ट करेंगे तब हमारा जो ऑन ऑफ बटन है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे टच होता है। जो DOL स्टार्टर ओवरलोड रिले में ऑन ऑफ बटन लगे होते हैं। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे इलेक्ट्रिकल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।